नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडीपीडिया में। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने क्लास 10वीं फिजिक्स का अध्याय 1 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है, यानी कई बार ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अवतल एवं उत्तल दर्पण में क्या अंतर है, यानी हम अवतल एवं उत्तल दर्पण के अंतर के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं कि आखिर अवतल एवं उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। देखिए, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। चलिए देखते हैं क्या क्या अंतर है। देखिए, सबसे पहला अंतर है कि अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धंसी होती है जबकि उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी होती है। यानी अवतल दर्पण की जो परावर्तक सतह होती है वो धंसी होती है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक अवतल दर्पण का मैं फिगर बना रहा हूँ। ये अवतल दर्पण का फिगर है और ये जो बाहर से है वो अवतल दर्पण पे पॉलिश की हुई है और इसकी अंदर की जो सतह है, ये जो सतह है वो जो सतह है ये धंसी हुई है। यानी कहने का अर्थ है कि अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धंसी होती है। आप देख सकते हैं ये बाहर से पॉलिश की हुई है और अंदर इसकी परावर्तक सतह है, यानी अवतल दर्पण की परावर्तक सतह यहाँ पे धंसी हुई है। यहीं आगे है कि जबकि उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का फिगर है और ये उत्तल दर्पण जो होता है वो अंदर से पॉलिश की हुई होती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉलिश हुआ है और इसकी बाहर की जो सतह होती है, ये जो सतह है बाहर की जो सतह होती है वो इसकी परावर्तक सतह होती है। यानी अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धंसी होती है जबकि उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी होती है। चलिए दूसरे अंतर को देखते हैं। देखिए, दूसरा अंतर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अंतर है कि अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है जबकि उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि किस दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। तो अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो वास्तविक होता है, वहीं उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो काल्पनिक होता है। चलिए नेक्स्ट अंतर यानी तीसरे अंतर को देखते हैं। देखिए, तीसरा अंतर यहाँ पे सी है। चलिए देख लेते हैं क्या है तीसरा अंतर। देखिए, अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है जबकि उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यानी कहने का अर्थ है कि अवतल दर्पण जो होता है उसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, वहीं उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। आप यदि प्रतिबिंबों की बनावट के बारे में पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि अवतल दर्पण में, ये एक अवतल दर्पण है, इसमें ये यहाँ पे आपका फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। यानी जब वस्तु फोकस या उसके बाहर होती है, फोकस या उसके बाहर होती है तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वहीं जब वस्तु फोकस के अंदर होती है तो प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक होता है। यानी अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है जबकि उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये आपका एक उत्तल दर्पण है तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। इसमें दो स्थिति होती हैं और दोनों स्थिति में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए चौथे अंतर को देखते हैं। देखिए, चौथा अंतर है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा, बड़ा या बराबर होता है जबकि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होता है। यानी यदि आप प्रतिबिंब के बनावट के बारे में पढ़े होंगे तो आप इस बात को भी जानते होंगे कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार से छोटा भी होता है, कुछ स्थिति में छोटा होता है, कुछ स्थिति में बड़ा होता है और एक स्थिति में बराबर होता है। यानी तीनों प्रकार का होता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा, बड़ा या बराबर होता है जबकि उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है। यानी अवतल दर्पण में बड़ा, छोटा या बराबर किसी भी प्रकार का हो सकता है जबकि उत्तल दर्पण में केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखिए नेक्स्ट अंतर है, पांचवा अंतर है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं।
तो अवतल दर्पण जो होता है उसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी का आप अर्थ समझते होंगे कि किरणें किसी बिंदु पर संश्रित हो जाती हैं, विभिन्न प्रकार की कहीं कहीं से किरणें आती हैं और एक बिंदु पर संश्रित हो जाती हैं, तो उसे हम अभिसारी कहते हैं। और ऐसा ही किरण आरेख हम अवतल दर्पण में देखते हैं, इसलिए अवतल दर्पण जो होता है वो अभिसारी दर्पण होता है। वहीं उत्तल दर्पण जो होता है वो अपसारी दर्पण होता है। यानी अपसारी दर्पण में देखिए, एक बिंदु से किरणें, ये एक यहाँ से किरणें एक बिंदु से किरणें विभिन्न दिशाएं में फैल जाती हैं। यानी जब एक बिंदु से किरणें विभिन्न दिशाएं में फैल जाएंगी तो उसे हम अपसारी कहेंगे। और इसी तरह उत्तल दर्पण में एक जगह से किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो हमने देखा कि अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण कहते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने अवतल एवं उत्तल दर्पण से संबंधित 5 अंतर को देखा। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है। यानी मुझे विश्वास है कि 2021 एग्जाम में इस प्रश्न को यदि आप याद कर लेंगे तो आपका एक लघु उत्तरीय प्रश्न क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो को देखने के बाद से आपके कई सारे ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न क्लियर हो जाएंगे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी क्लियर हो जाएंगे। इसलिए अंत में मैं कहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।